बात होगी महाराष्ट्र की, क्योंकि एमवीए में सीट फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। उद्धव गुट, शरद गुट और कांग्रेस 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी तीनों ही पार्टियां। इसको लेकर यह सहमति बन गई है। हालांकि इसके पहले, सहमति बनने के पहले काफी लंबा चौड़ा मंथन इस पर चला था। कई बार की बैठकें हुई और बैठक के बाद ये निर्णय निकलकर सामने आया है। 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद। बाकी सीटें अन्य दलों को दे दी गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई। उद्धव ठाकरे ने 65 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें जो उनके बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनको भी प्रत्याशी बनाया है वर्ली से। कोपरी पाचप खाड़ी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने होंगे। केदार दिघे को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। एमवीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो कि तय हो गया है। 270 सीटों पर बात बन गई। 288 कुल सीटें हैं और ऐसे में 85 सीटों पर यह फॉर्मूला तय हुआ है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा लाइव। सत्यप्रकाश, फाइनली समझौता हो गया एमवीए में सीटों पर। 85 का फॉर्मूला निकाल लिया है काफी लंबी बैठकों के बाद, कई दफों की बैठक के बाद। बिल्कुल पलक जी, देखिए महाविकास आघाड़ी की तरफ से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया गया है। उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि तीनों दल जो है 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना यूबीटी को 85 सीटें, एनसीपी को भी 85 सीटें और कांग्रेस को भी 85 सीटें। लेकिन आज एक बार फिर बड़ी जानकारी सामने आई है। 85 फार्मूले के बाद जो बची हुई सीटें हैं वह उनके सहयोगी दलों को बांटी जाएगी, इस तरह की बात हुई थी। लेकिन अब जो है कांग्रेस नया दाव चल रही है। कांग्रेस अपने सहयोगी दल को कांग्रेस में मिलाकर 10 सीटें और हासिल करना चाहती है, जिसको लेकर एक बार फिर से कांग्रेस आज बैठक करने वाली है। जानकारी यह भी है कि तीनों दल मिलकर मनोज जारंगे पाटिल से भी बात करने वाले हैं, क्योंकि जो बची हुई सीटें हैं वह मनोज जारंगे पाटिल के कहने के अनुसार उनके उम्मीदवारों को भी दी जाएगी, इस तरह की जानकारी है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में मनोज जारंगे पाटिल का बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, इसलिए ज्यादा सीटें बचाकर रखी गई। मतलब 85 के अलावा जो बची हुई सीटें थी वह जो है सहयोगी दलों के साथ और मनोज जारंगे पाटिल के साथ बातचीत की जाएगी। तीनों दल जो है मनोज जारंगे पाटिल को समान आंकड़े से उन्हें जो है उम्मीदवारी देने वाले हैं, इस तरह की जानकारी है। आज कांग्रेस और सहयोगी दल एक बार फिर से बात करेगा उन बची हुई सीटों पर जिस पर कांग्रेस अपना आंकड़ा जमाए हुई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस फिर बड़ी भूमिका में आने वाली है, ज्यादा सीटें लेने वाली है। 10 से ज्यादा आंकड़े कांग्रेस ने फिर अपने सहयोगी दलों को बताया है कि वो है सीटें चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वह जो है अपने सहयोगी दल को कांग्रेस में शामिल करेंगे। उसके बाद जो है वह सीटें की मांग करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस करीब 95 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस दल भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आने का इंतजार कर रही है। दूसरी लिस्ट इसलिए कि कांग्रेस की नजर में अब जो है भारतीय जनता पार्टी की उन उम्मीदवारों पर टिकी हुई है जो जहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जहां से कांग्रेस प्रभावी होगी वहां से शिवसेना को वह सीट बदली करेगी और कांग्रेस का उम्मीदवार उतारेगी। तो इस तरह के इंतजार की वजह से कांग्रेस अभी तक एक भी अपनी लिस्ट जारी नहीं किया है। मतलब कांग्रेस के इस बात का इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी जब दूसरी लिस्ट निकालेगी उसके अनुसार कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, जिससे सीटों का अदला बदली हो सके। शिवसेना और कांग्रेस के बीच जो अदला बदली का नाम है वो आज जो है किया जाएगा। उसके बाद देर शाम तक कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी। इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं जी। क्योंकि सत्यप्रकाश, हर एक पार्टी की अपनी अलग अलग डिमांड थी। अगर हम बात करें सपा की, अखिलेश यादव भी 12 सीटों की मांग कर रहे थे। सबकी अपनी अपनी अलग अलग मांगे थी। तो किस तरीके से सभी को साध कर, सभी को साथ लेकर यहां पर चलने की कोशिश हो रही है एमवीए की तरफ से? देखिए, एमवीए का एक ही फार्मूला है कि सहयोगी दल को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने देखा है सहयोगी दल को साथ से बाहर निकालने का क्या होता है। हरियाणा की सीख अब कदम कदम पर जो है फूक फूक के चल रही है। कांग्रेस बिल्कुल भी गलती अब करना नहीं चाहती है, इसीलिए कांग्रेस जो पहले 110 सीटों की मांग कर रही थी अब 85 पे आ गई है। अब जो है कोशिश कर रही है कि जो उनके सहयोगी दल है उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए और उन्हें साथ लिया जाए। तो बिल्कुल यह सही बात है कि कांग्रेस हरियाणा से सीखा है और उसी आधार पर कांग्रेस जो है इंतजार करके अपनी लिस्ट जारी करना चाहती है। बिल्कुल वो ये चाहती है कांग्रेस की कोई भी गलती ना हो, कोई भी त्रुटि नहीं हो। अखिलेश यादव को भी मौका दिया गया था, इसलिए अखिलेश यादव ने
12 सीट मांगी थी, लेकिन 4 सीटें उन्होंने खुद से डिक्लेयर कर दिया। अब बची हुई सीटों को लेकर भी कांग्रेस ने सपा को सॉफ्ट कॉर्नर रखने के लिए दिया है कि आप अपनी मर्जी से एक आध सीट और ले लीजिए, लेकिन ज्यादा सीटों पर आप डिमांड मत कीजिए। हालांकि सपा की तरफ से कहा गया कि वो बहुत बड़ी संख्या में जो सीट नहीं चाहते हैं, लेकिन कम से कम उनके जो पुराने उम्मीदवार है उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे में 4 सीट तो सपा की तरफ से डिक्लेयर हो गई है, और बाकी जो सहयोगी दल है उन्हें भी 2-2 सीटें देने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर सहयोगी दल मिलकर जो है महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़े रहेंगे, और जो है फिर एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी को मात देने की तैयारी में है, महायुति को मात देने की तैयारी में है। लेकिन बिल्कुल ये है कि सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि शिवसेना और कांग्रेस के बीच जो सीटों की विवाद है वो अभी भी बरकरार है, कुछ सीटें हैं, लेकिन अब मामला सामने आया कि अदला बदली करके जो है आपस में समझौता कर लेंगे। मतलब जिनका उम्मीदवार वहां से जीतने वाला है वहां से उन्हें दिया जाएगा। अगर शिवसेना का है तो शिवसेना को वह सीट कांग्रेस देने के लिए तैयार हो रही है। तो मतलब मिला जुला के कहा जाए तो महाविकास आघाड़ी अब पूरी तरह से सॉफ्ट कॉर्नर सभी दलों के साथ रखकर समझौता करने के लिए तैयार है, और इसी समझौते के साथ आज एक बार जो है तीनों दल मिलेंगे, उसके बाद जो है अपने सीटों की घोषणा जो है करेंगे। ठीक है।